Hello students, welcome to the next video in this playlist. In this series, we are talking about this chapter number 1 in your textbook, chemical reactions and equations. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, उन्हें बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. फिर हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, फिर हमने देखा था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. अब जो हम दो रिएक्शंस की बात करने वाले हैं वो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इन दोनों को मैं साथ में इसलिए ले रहा हूं बिकॉज ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड प्लस एक दूसरे से काफी रिलेटेड भी है. ठीक है, एंड देन एट द एंड विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाम बहुत फ्रेंडली है, नाम बहुत समझने के लिए इजी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होने वाला है. तो अगर आप यहां देखो, मैंने एक सैंपल दिया हुआ है आपको, a प्लस बी एक्स. ओके, सो बेसिकली यहां पे देखो क्या है, a बेसिकली एक सिंगल एलिमेंट है. ओके, ये सिंगल एलिमेंट जैसे कि देखो आयरन, जिंक या लेड प्लस बी एक्स, तो ये बी भी कोई दूसरा मेटल है एंड सम आयन. ओके, सम अदर एलिमेंट. ओके, अब होता क्या है कि a b से ज्यादा रिएक्टिव हो. ध्यान से, अगर a b से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबिलिटी देगा ये वाला कंपाउंड. ओके, सो बेसिकली इफ यू थिंक कि अगर आप x हो और अगर x को b के साथ में स्टेबिलिटी मिल रही है, बट अगर उसको a का ऑप्शन दिख जाए और a का ऑप्शन बेटर हो स्टेबिलिटी के लिए, ज्यादा रिएक्टिव हो अगर a, ज्यादा अप्रोचिंग हो अगर a, तो x जो आप हो वो b के साथ बॉन्ड तोड़ के वो b को बोलोगे चले जाओ और a के साथ बॉन्ड बना लोगे. नाउ ये जो कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये रिएक्शन इधर जाना चाहता है. मतलब इसीलिए x इसको तोड़ के इसके साथ रहना चाहता है यहां ऐसे. ओके, अगर ये रिएक्टिव नहीं होता, a ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता b से, तो ये ऐसा ही होता. मतलब ये रिएक्शन होता ही नहीं, बिकॉज वहां पर a को x के साथ बॉन्ड करने में अगर कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं होता तो वो बॉन्ड तोड़ के दूसरे के साथ बनाता ही क्यों. क्लियर. तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, यहां पर आप बोलेंगे कि a is more reactive than b. बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इसीलिए a ने b की जगह ले ली, डिस्प्लेस कर दिया. वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट इन द कंपाउंड. ठीक है, दैट वाज वेरी सिंपल. चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपकी बुक में है, एक एक्टिविटी भी आपकी बुक में है. सो बेसिकली करते क्या है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं जो ब्लू कलर का होता है, उसमें कुछ ग्रेइश दिखने वाली आयरन नेल्स को डालते हो. अगर आपने आयरन नेल्स देखे होंगे, दे लुक काइंड ऑफ ग्रेइश सिल्वरी जैसे दिखते हैं. सो वो आयरन नेल्स को जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल के रख दोगे एक पूरी रात, तो ये ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का होता है वो फेड हो जाता है. ना ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि वो कॉपर सल्फेट है. अब ब्लू कलर क्यों नहीं है? क्योंकि अब कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं. तो क्या बन गया, देखो ये रिएक्शन में आयन, मतलब आयन नेल्स, प्योर आयन को आपने कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया. नेल्स सॉलिड है और कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में है. नाउ होता ही है देखो कि इफ आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अगर आयन बेटर कंपाउंड बनाएगा, मोर स्टेबल कंपाउंड, देखो बेटर मतलब मोर स्टेबल, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो यही रहना पसंद करोगे आप, है ना. देखो आप कोई शहर में, कोई गांव में क्यों आप रहना पसंद करते हो? बिकॉज वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है ना. आप ऐसी जगह पे तो नहीं जाओगे जहां हमेशा वॉर होते रहते हैं, है ना. वहां पर भी आप रह सकते हो, बट इफ यू फाइंड अ बेटर ऑप्शन यू विल लाइक टू मूव इट, राइट. सो आपने कॉपर को हटा दिया और खुद आयन चला गया उसके अंदर. ना ध्यान से देखना, ये जो आयन सल्फेट बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन पूरी रात होने के बाद, ये होता है ग्रीन कलर का. ओके, तो आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन दिख जाता है, ग्रीनिश हो गया है, पहले ब्लू था अब ग्रीनिश हो जाता है. ओके, अब ये जो कॉपर है, ये कॉपर जो सॉलिड वहां से निकल गया रिएक्शन से, ये ब्राउनिश कलर देता है इसको. ये देखो ब्राउनिश कलर देता है. मतलब बेसिकली ये देखो, ये आयन नेल है, ये आयन नेल पे कॉपर के
जो एटम्स हैं कॉपर का जो एलिमेंट जो है वो उसमें ऐसे बैठ जाता है उसके ऊपर, ओके, क्रिस्टल जैसे। अब जब वो उसके ऊपर बैठ जाता है तो आपको एक लेयर दिखती है ब्राउन कलर की। तो अब ब्राउन कलर किसकी वजह से हुआ है, ध्यान से, कॉपर की वजह से। क्लियर? फिर से एक बार, ये था ब्लू कलर का, तो मैं लिख देता हूं ब्लू, ये था ब्लू कलर का। अब ब्लू कलर की चीज तो दिखी नहीं, अब ग्रीन दिख रही है, क्यों? बिकॉज ये रिएक्शन हो गया। एंड नाउ जो आयरन नेल था जो आपने डाला और अब निकालो उसको, तो देखो कंपेयर करके दो आयरन नेल्स, आपको ये वाला आयरन नेल जो मिलेगा वो ब्राउनिश मिलेगा। क्यों? बिकॉज कॉपर इज डिपॉजिटेड। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? कॉपर डिपॉजिट हो गया इसलिए। ठीक, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच इज गिवन इन योर बुक। मे बी आप शायद लैब में भी इसको करते हो। ओके, नाउ यहां पर आप बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयन ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो एक और ऐसी सिमिलर रिएक्शन है जिंक का। तो आयन की जगह अगर आप जिंक भी लो तो जिंक और कॉपर सल्फेट आपको जिंक सल्फेट और कॉपर दे देगा, मतलब बेसिकली जिंक ने कॉपर की जगह ले ली। फिर आप देखते हो लेड एंड कॉपर क्लोराइड। सो यहां पर लेड कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो आप देख रहे होंगे कि कॉपर को सब बाजू में कर रहे हैं। वाई? बिकॉज आप लिख सकते हो, इससे क्या पता चलता है अपने को कि आयन, जिंक एंड लेड आर ऑल मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना, इसीलिए उसने डिस्प्लेस कर दिया। इतनी बात समझ में आती है? फिर से एक बार देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? वन एलिमेंट रिप्लेसेस द अनदर। क्यों रिप्लेस करता है? बिकॉज वो ज्यादा रिएक्टिव है, उससे ज्यादा बेटर, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो पेज नंबर, देखते हैं पेज नंबर 13 पे है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो दे आर आस्किंग वेरी थियोरेटिकल क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड? क्यों चेंज हुआ? आप रीजन लिख सकते हो, ये इक्वेशन लिखो एंड से दैट आयरन हैज रिप्लेस्ड या डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, इसलिए ये ब्लू कलर फेड हो गया, अब ग्रीन हो गया, तो लाइट ग्रीन हो जाता है। क्लियर है? सो दैट क्वेश्चन इज डन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज में। ओके, डायरेक्टली, which is based on displacement reaction. So they are saying in refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal. Okay, तो ये आपको रिएक्शन लिखना है। तो चलो लिखते हैं, कहाँ लिखे? चलो मैं यहां पर लिख दूं, ये हटा देता हूं, एक और रिएक्शन बन जाएगा। ओके, सो व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग दैट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से सिल्वर निकालना है अपने को। सो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेते हैं, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर आपने ऐड कर दिया। ओके, और उसके बाद आपको क्या मिलता है? सिल्वर अलग मिल जाएगा, सिल्वर अलग मिल जाएगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। अब आप बोलेंगे ये ऐसे कैसे आपको पता? तो देखो, कॉपर की वैलेंसी 2 है, उसका चार्ज 2 है, ध्यान से देखो, CuCl2, क्लोरीन का 1, एक क्लोरीन का 1, तो 2 क्लोरीन मतलब, सो बेसिकली ये है +2 एंड दिस इज, सॉरी उल्टा बोल दिया, कॉपर का +2 होता है और क्लोरीन का -1 कितनी बार? 2 बार। ओके, सो कॉपर का वैलेंसी 2 होता है और याद रखेंगे सिल्वर का जनरली 1 होता है। ओके, सो ये जो नाइट्रेट है, याद रखना नाइट्रेट का होता है -1। ओके, सो ये चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, एक पूरी लिस्ट आप बना लोगे। ओके, तो आपको सब समझ जाएगा। 9th स्टैंडर्ड में आपके पास पूरा एक टेबल है, उसमें पूरी लिस्ट है कि कौन से रेडिकल्स को कितना चार्ज रहता है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू मेक द केमिकल फॉर्मूला। वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक, ओके, अब देखो ये बैलेंस्ड है कि नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये बैलेंस तो नहीं है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है बैलेंस करने का, ध्यान से देखना, ये हटा देता हूं, बैलेंस करो इसको। सो देखो नाइट्रेट सीधा लेते हैं, सीधा नाइट्रेट, यहां नाइट्रेट, यहां नाइट्रेट, तो नाइट्रेट कितने हैं? यहां 2 नाइट्रेट है, यहां 1 ही है। सो व्हाट टू डू? क्या मैं इसको 2 कर दूं? हो गया, 2 नाइट्रेट यहां और 2 नाइट्रेट यहां।
आप बोल रहे होंगे सर एलिमेंट्स करना चाहिए ना बैलेंस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग से, देखो ना अलग अलग से हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने सेकेंड वीडियो में बात किया है बहुत डिटेल में। बैलेंसिंग में आपको इसको नहीं चेंज करना होता, नहीं तो आप इधर ही 2 कर दो इसको ऐसे, AgNO3 ट्वाइस, ये बिल्कुल गलत है, यहां नहीं ट्वाइस डालना है, यहां डाल सकते हो आप। डोंट चेंज द फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था H2O को H2O2 मत कर देना, ओके ये गलत है। मतलब ये हो सकता है बट जहां पानी बन रहा है वहां पानी ही बनेगा, जहां ये कंपाउंड बन रहा है वहां यही कंपाउंड बनेगा। डोंट मेक इट लाइक दिस, ओके। तो बैलेंस करने के लिए क्या हमने किया, देखो तो बैलेंस करने के लिए देखो हमने क्या किया, नाइट्रेट यहां 2 थे, मैंने यहां 2 नाइट्रेट कर दिए। अब उस चक्कर में सिल्वर 2 हो गए तो सिल्वर को 2 कर लिया। अब देखो जरा बैलेंस हो रहा है क्या, लिख के आप लिख लो, देखो 2 सिल्वर 2 सिल्वर, कॉपर 1 कॉपर 1, नाइट्रेट 2 नाइट्रेट 2, ठीक है बैलेंस्ड। ओके सो दैट वाज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट, ओके। सो अब हम इसको टिक कर देते हैं, ये हो गया और ये हो गया, क्लियर। सो दिस वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ध्यान से देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर एक डिस्प्लेस हुआ था, एक का जगह ले ली थी, यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे बिटवीन रिएक्टेंट्स, बस। सो ये एग्जांपल देखते हैं अपन। वर्ड्स में देखो पहले अच्छे से समझ में आएगा। वर्ड्स में क्या बता रहे हैं कि सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ओके, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इसको मिलाया तो क्या मिला, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। दिख रहा है आपको, ये इसके साथ जुड़ गया और ये वाला इसके साथ जुड़ गया, क्लियर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है या डबल हुआ है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक ने दूसरे की जगह ले ली, यहां पर एक्सचेंज हो गए। सो 2 दोस्त, ऐसे 2 पेयर्स थे, ये और ये दोस्त थे, ये और ये दोस्त थे। अब इन दोनों ने अपनी दोस्ती तोड़ दी और क्रॉस करके ऐसे दोस्ती बना ली उनमें, है ना। मतलब कि ये देखो AXBY, इन दोनों को मिलाया तो A ने X के साथ बॉन्ड तोड़ दिया और Y के साथ बना लिया, और A ने जो X के साथ तोड़ दिया था तो B ने X के साथ बना लिया, देखो। सो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये X इसके साथ चला गया और Y इसके साथ आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यहां की वहां आयंस एक्सचेंज हुए हैं, डबल हुए हैं, ओके क्लियर। तो उसका ये वर्ड फॉर्मेट था, ये उसका देखो फॉर्मूला फॉर्मेट है। सल्फेट का चार्ज -2 होता है और सोडियम का +1 होता है, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, देखो ये 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, चलो फिर से बता दूं, इसका चार्ज होता है, इसका चार्ज होता है 1 और इसका होता है 2, है ना, -2 + 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलता है, देखो Na2SO4, यस। एंड बेरियम क्लोराइड, नाउ बेरियम का भी वैलेंसी 2 होता है। फिर से एक बार मैं ऐसे लिख लूँ क्या, बेरियम का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का 1, ठीक। देखो बेरियम 2 क्लोरीन 1 वैलेंसी। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये +1 या -1, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो BaCl2, क्लियर है। अच्छा, तो ये रिएक्शन हो गया, ओके। ये रिएक्शन होने के बाद देखो क्या मिला आपको, BaSO4, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट। तो ये टेबल सॉल्ट आपको मिल गया एक्वस सोल्यूशन में ही है, बट जो बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड फॉर्म में आया। तो जब कोई रिएक्शन में एक सॉलिड बन जाता है, इनसोल्यूबल सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसे नीचे बैठ जाता है वो, प्रेसिपिटेट। तो आपको दिख जाता है हाँ ये सॉलिड है, जो सोल्यूबल भी नहीं है और हेवी भी है तो नीचे बैठ गया, क्लियर। सो प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसोल्यूबल सॉलिड जो रिएक्शन में बना है, क्लियर है। सो बेसिकली फिर से एक बार, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, और ये हमारा एक एग्जांपल है। इसमें हमने और एक चीज सीखी, प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड बन जाता है,
देखो ये सोल्यूबल थे एक्वस सोल्यूशन में ये, बट ये जो मिला वो प्रेसिपिटेट है, वो सोल्यूबल नहीं है, वो सॉलिड। क्लियर है? बट ये जो सॉल्ट है वो सोल्यूबल है। क्लियर? सो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उधर। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन दिस। मतलब बेसिकली ये जो आपको बुक में दिया है उसके अलावा यू हैव टू गिव वन मोर एग्जांपल। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं। ओके तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ओके चैप्टर 5 से आपको बहुत मदद मिलेगी इसमें। चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। याद करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बेरियम की फैमिली में कौन आता है? तो अगर आपको याद हो जिसका चार्ज +2 आता है, बेरियम की फैमिली में कैल्शियम आता है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ कैल्शियम। ओके वन सेकेंड, मैं ले लेता हूँ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ले लो। हाँ अब कैल्शियम बेरियम जैसे रिएक्ट करेगा क्लोराइड के साथ वैसे ही कैल्शियम भी करेगा। अब यहाँ पर Na2SO4 का चार्ज -2 है, उसी तरीके से CO3 का भी चार्ज, मतलब ये कार्बोनेट जो ग्रुप होता है उसका भी चार्ज -2 होता है। तो मैंने इन दोनों को मिला दिया। ओके याद रखने के लिए। सो इफ यू रिमेंबर दिस यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दी अदर। आप बना सकते हो खुद से भी, एंड दिस हैपन्स। चलो अब डबल डिस्प्लेसमेंट तो आप कर ही लेंगे, करो डबल डिस्प्लेसमेंट। Na इसके साथ चला जाएगा, ये देखो ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे। ओके नाउ यू माइट से सर सोडियम कैल्शियम के साथ क्यों नहीं मिलता? सोडियम मेटल है, ये भी मेटल है, मेटल और मेटल प्लस और प्लस चार्ज साथ में कैसे मिल सकते हैं ना, कोई पॉइंट ही नहीं है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो दीज आर माइनस, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा प्लस को। सो देखो एक्सचेंज करके क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस NaCl। क्लियर है? ये भी सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो मैं लिख लेता हूं ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, पानी में है, और ये जो बनता है ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये एक्वस बनता है। नाउ इफ यू सी दिस इज नॉट बैलेंस्ड, ये दोनों बैलेंस्ड नहीं है। ध्यान से देखना, SO4 यहां पर, SO4 यहां भी है, बेरियम यहाँ है, बेरियम यहाँ भी है। सो बेसिकली आपका बैलेंस क्या नहीं है, सोडियम और क्लोरीन, यहाँ भी वही है। क्लियर? सो देखो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो काम हो जाएगा, जस्ट चेक। ओके बहुत इजी है बैलेंसिंग। हम इसके बाद में भी एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम बैलेंसिंग करेंगे। क्लियर? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 आई गेस। यस यस दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज में जाते हैं। अभी थियरी हमको इतनी करनी थी इस वीडियो में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। तो ये रहा, ये और ये देखो ये डिफरेंस है। ओके आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि यहां पर वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर, यहां पर एक्सचेंज होता है दोनों आयंस का। ओके यस दैट्स इट। और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो जो हमने एग्जाम्पल दिए। तो इसके लिए एग्जाम्पल, ये इसके लिए एग्जाम्पल। क्लियर? सो क्वेश्चन 13 भी हो गया। ओके चलो क्वेश्चन 15 करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? क्या था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? जिसमें एक प्रोडक्ट इनसोल्यूबल सॉलिड हो तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। ओके रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इज प्रेसिपिटेट इज क्रिएटेड। ओके तो इसके लिए ये भी एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल है। ये दोनों प्रेसिपिटेट से लिख दूं क्या? ये दोनों प्रेसिपिटेट हैं, ये और ये। क्लियर है? यस चलो सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। सो हमने 13 भी कर लिया है और 15 भी कर लिया है। ओके अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन 2 बचता है। चलो तो उसके लिए मैं ये हटा देता हूं, चीजें बहुत ज्यादा हो गई। ओके व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? दे आर सेइंग Fe2O3 प्लस 2Al। तो उन्होंने एक रिएक्शन दिया है Fe2O3 प्लस 2Al, उन्होंने बैलेंस्ड रिएक्शन दिया होगा, गिव्स Al2O3 प्लस Fe। Al2O3 प्लस Fe बैलेंसिंग करेंगे क्या? 2Fe।
Yes. So they are asking what type of reaction is this? What type of reaction is this? Combination है क्या ये? Combination याद करेंगे जब two or more reactants combine to form one single product. यहाँ तो दो products हैं तो combination नहीं. क्या ये decomposition है? That one reactant is becoming two or more? नहीं, यहाँ तो दो reactants हैं. So that is also out. अब डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है चेक करेंगे. बताओ डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है, चेक करो. क्या यहाँ पर ए एक्स के साथ और बी वाई के साथ है? ए एक्स के साथ तो है पर बी किसी के साथ नहीं है. सो हुआ ये देखो कि ए एल इसकी जगह ले लिया और निकल गया एफ ई. सो ये व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका डिस्प्लेसमेंट हो गया? एफ ई बाय ए एल. मतलब एफ ई ओ के साथ बैठा था अच्छे से, ओके. अब उसकी जगह एल्यूमिनियम ने ले ली. क्यों ली? बिकॉज मोर रिएक्टिव है, तभी हुआ होगा, नहीं तो क्यों होगा? क्लियर? सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. फाइन. चलो अब हटा देते हैं ये भी और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 8. आई होप आपके पास सामने बुक है, आप नोट्स बना रहे हो, तभी अच्छे से फायदा होगा. ये हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 2 था. यस. अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ रिएक्शंस दिए आपको जो बताने हैं कौन से रिएक्शंस है, यू हैव टू बैलेंस देम. ठीक, तो जल्दी से मैं कर देता हूं. सो दे आर गिविंग पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस, सो ये एक्वस है, प्लस बेरियम आयोडाइड. देखो बेरियम की वैलेंसी 2 है और आयोडीन की 1 है, तो इसलिए एक बेरियम के लिए 2 आयोडीन की जरूरत है. जस्ट रिमेंबर ऑल दिस. इसका वैलेंसी 1 ही है. बेरियम आयोडाइड भी एक्वस दिया उन्होंने. अब ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं? तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, है ना? क्लियर है? तो ये कैसे मिलते हैं अपने को? एक्वस मिलते हैं क्या? यस, ये दोनों एक्वस नहीं, ये प्रेसिपिटेट है और ये एक्वस है. ठीक है, सॉलिड बन गया वो. चलो, सो अब इसको बैलेंस करेंगे और बताएंगे कौन सा टाइप का रिएक्शन है. चलो बताएंगे, जल्दी से बताओ जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखता हूं. तो दिस इज ए, 8A. नाउ दिस इज बी देखते हैं, यहां पे लिखता हूं बी. जिंक कार्बोनेट सॉलिड गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस CO2. जिंक ऑक्साइड कैसा है? सॉलिड, और ये भी है गैस. चलो सी भी देखते हैं, पॉज करके सॉल्व करो. दे आर गिविंग हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस विच गिव्स HCl गैस. हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, इसको भी बैलेंस करेंगे और बताएंगे कौन से टाइप का रिएक्शन है. और डी भी लिख लेता हूं, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस HCl एक्वस. ओके, जब आप इसको रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके, ध्यान से, इसका वैलेंसी 2 और इसका वैलेंसी 1 है, देखो यहाँ पे, और ये तो अकेला है मेटल, विच गिव्स एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, सो एक बार चेक कर लेता हूं मैं सब ठीक है या नहीं. हाँ, आई थिंक ठीक है. चलो अब इसको बैलेंस करेंगे और देखेंगे कौन सा रिएक्शन है. तो पहले बता दे कौन सा रिएक्शन है. बताओ यहाँ कौन सा रिएक्शन है? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट. बराबर है क्या? के बी आर के साथ है, अब बी आर ए बी ए के साथ चला गया और ये इसके साथ आ गया, तो ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट है. यस, ये इसके साथ और ये इसके साथ, देखो. ठीक, ये कौन सा रिएक्शन दिखाई दे रहा है अपने को? बताएंगे. ये दिखाई दे रहा है हमको एक रिएक्टेंट बन गया 2 प्रोडक्ट. यस, ऐसा कौन सा रिएक्शन है? टूटना, डीकॉम्पोजिशन. ओके, ये वाला कौन सा दिख रहा है? 2 रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये है कॉम्बिनेशन. ओके, और ये कैसा दिख रहा है आपको? बताओ, ये कैसा दिख रहा है? देखो, ये Cl इसके पास चला गया और H को अकेला छोड़ दिया. सो ये
डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलो अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे, देखो के लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, याद करेंगे बैलेंसिंग, पहले लिखते हैं मेटल्स, फिर उसके बाद में नॉन मेटल्स। यहाँ नॉन मेटल्स कौन है, Br और I, और कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। ओके, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1, बेरियम है 1 1, उसके बाद ब्रोमीन है 1 बट 2 यहाँ पे है ना, और आयोडीन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। ठीक, तो चलो बैलेंस किसको करेंगे, पहले मैं इनको देखता हूँ, ये ठीक है। ब्रोमीन को बैलेंस करने में गया, जब मैं ब्रोमीन को बैलेंस करने गया तो ये 2 कर दिया मल्टीप्लाई, किसको, इसको। बट जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पोटेशियम भी 2 हो गया। समझ में आ रही बात? सब ब्रोमीन तो बैलेंस हो गया, बट ये बैलेंस अभी चला गया इसका। ओके, सो जब भी आप बैलेंस करो, आप देखो कि कोई और डिस्टर्ब हो रहा है क्या, एंड स्टार्ट करो वापस मेटल से। सो अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। इसको कैसे बैलेंस करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो ये कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। ओके, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आयोडीन भी 2 हो गया। ओके, जस्ट चेक, क्या ये 2 2 है? हाँ, पोटेशियम 2 है, ब्रोमीन भी 2 है, बेरियम 1 है और आयोडीन भी 2 है। सो सब कुछ बैलेंस हो गया। क्लियर है? फिर से याद करेंगे, सबसे पहले मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, ठीक, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, इस तरीके से। क्लियर? तो यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन थे नहीं, दीज आर द नॉन मेटल्स, दीज आर द मेटल्स। जब भी आप कोई चीज नंबर चेंज करो बैलेंस करने के लिए, देखो कि कोई और डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो फिर वहां से ऊपर से शुरू करो। क्लियर? चलो, ये बहुत सिंपल था, हमने बहुत सारे 16-17 क्वेश्चंस किए थे पार्ट 2 में, लंबा वीडियो था वो। चलो इसको देखते हैं, क्या ये बैलेंस है? ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है मुझे तो। देखो Zn 1 है, ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है। सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसको बोलते हैं स्केलेटल। सो ये सारे स्केलेटल इक्वेशंस से पहले हमने बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक, ये देखते हैं, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, बट ये दोनों 1, तो बस इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों हो गया। ठीक है, तो इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, प्रोसीजर काम हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। अब देखो इसको, यहां पर MgCl2 है, यहां पे क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहां क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों 1 1 है। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, काम हो जाएगा? देखो मेटल Mg1 है, H 2 बार और Cl भी 2 बार। तो ये कौन सा इक्वेशन, ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। राइट, एक बार चेक कर लूं। यस, चलो, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, और उस पर बेस्ड कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, फिर से एक बार हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा बैलेंसिंग भी किया, और थोड़ा कॉम्पोजिशन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का थोड़ा सा रिविजन हुआ। ओके, इसके बाद क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर? तो तब तक पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।